आज अभी आपने रामपाल जी का, माजरा जी का भाषण सुना, सारी बातें आपके सामने आ गई। अब तो बात है चौधरी देवलाल जिस तरह से सभी जातियों का इकट्ठा करते थे, सभी जो लोग सता से हताश होते थे उनको जोड़ते थे, उस तरह जोड़ने का काम करने का वक्त आया है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को बिल्कुल तोड़ रही है। अकेला प्रदेश नहीं है, सारे देश को लूट रही है। जातियों में लूट रही है, धर्मों में लूट रही है, एक दूसरे को भिड़ा रही है। जब भी कोई मुद्दा आता है, कोई बात आती है, अगर सेना को पराक्रम करती है तो अपने जुम्मे ले लेते हैं कि हाँ हमने ऐसा कर दिया। अगर कोई उपलब्धि होती है अपने जुम्मे ले लेते हैं हमने कर दिया। और कोई उनके खिलाफ बोलता है तो ये देश के खिलाफ बोल रहा है, ये हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा है, मतलब मुद्दे को एकदम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और बात पड़ रही है उनकी। देखिए एक एक स्टेट करके सारे हिंदुस्तान के स्टेटों को कब्जा करने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई आजादी के बाद, और उसके बाद जो रात बदल गई, सामने खड़े कौन हुए, किसने लड़ाई लड़ी? चौधरी देवलाल जी ने कांग्रेस का विकल्प बन के दिखाया और ऐसा दिखाया कि जो 1982 में हम 9 एमएलए थे सिर्फ, और 9 को 85 तक 1987 में पहुंचा दिया। उस वक्त वासुदेव शर्मा जी भी हमारे साथ मंत्री रहे। जिस तरह से चौधरी देवलाल ने जातीय समीकरण बनाया, क्योंकि अगर आपको संघर्ष करना है, एक इतने सालों की नींद जमी हुई थी कांग्रेस पार्टी को, उसको खाड़ना था, वही आज तो फिर आ गई है। और भार उस टाइम चौधरी देवलाल ने उठाया था, आज वही भार जो है चौधरी अभय सिंह चौटाला के कंधे पर है। लेकिन वो आपके सहयोग से जो है ये बड़ी लड़ाई लड़ सकेंगे, छोटी लड़ाई नहीं है। बहुत सारों ने पंजे जमा दिए हैं, सारा विघटन कर दिया समाज का। आपको सारे समाज को जोड़ना पड़ेगा। और आज ये पहल हुई है, मैं जहां डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, वहां मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को बधाई भी देता हूं कि आपने अपने दादा और पिताजी के रास्ते पर चलकर सर्व समाज को जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये एक दिन आपको सफलता के ऊंचाइयों तक ले जाएगा। और हरियाणा प्रदेश को जब तक हम इस तरह से जोड़ेंगे नहीं, मैं बता रहा था वासुदेव शर्मा जी को कि चौधरी देवलाल जी जोड़ने लगे, हिसार में बलुंदराज तायल को जोड़ा, भिवानी में विनाश चंद्र गुप्ता को जोड़ा, और वासुदेव शर्मा जी की वजह से पंडित भगतलाल जी को जोड़ा। ये जोड़ने का काम करते थे। वासुदेव जी मुंडाल से लड़े, ओम प्रकाश भारद्वाज जी, आज जो सांपला किनोई हसनगढ़ बोलते हैं, उस हसनगढ़ से एमएलए बने और बाद में मंत्री बने ऊपीडब्ल्यू में। अत्री साहब राजौंद से बने, योगेश शर्मा बल्लभगढ़ से बने। किस समाज को जोड़ा था? चाहे मौके पर पंडित जी एक बार थोड़े से चूक हो गए थे, लेकिन कैंडिडेट चौधरी देवलाल नहीं बदले। कईयों ने कहा कैंडिडेट बदल दो कि हवा बनी हुई है, दोबारा नगर एक पिन मार दोगे निकल जाएगी। और वही कार्ड था, चाहे वो खंबा था, चाहे बाजीगर था, चाहे वो झीमर था, चाहे वो कुम्हार था, चाहे वो जांगड़ा था, चाहे वो सोनी था, पंजाबी था, अग्रवाल था, ब्राह्मण था और राजपूत था। सारी जातियों को जोड़ने का काम किया था। शुरुआत यहां से हो चुकी है। अब वासुदेव इस मामले में बड़े ख्याली और समझदार हैं। मुझे लगता है कि तरह ही नहीं हो जाए, उन्हों को भी जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि संघर्ष बहुत लंबा है और बहुत तगड़ा संघर्ष है। आज जैसे रामपाल माजरा जी ने कहा
कि हम कांटे के रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ता तो है नहीं, रास्ता तो है उस कांटे पर मेहनत करोगे, ये कांटे कल को फूल में बढ़ जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। रामपाल माजरा ने जहां कहा, किसान के बारे में बात की, मजदूर के बारे में बात की, आज आपके सामने है किस तरह से नौजवानों के हालात हो रहे हैं। बच्चे यहां से मजबूर होके अपने जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं विदेशों में, और किस गति से बाहर जा रहे हैं, क्या गति बन रही है रस्ते उनकी, किस तरह बेचने लग के और किस तरह हथकड़ियां लेके वापस आ रहे हैं। कभी ये वक्त देखा था कि नौजवानों की ये हालत हो और चौधरी देवलाल का परिवार घर बैठ जाए? ऐसा संभव नहीं है। ये केवल उनको छुटकारा दिला सकते हैं इस गुलामी की दास्ता से, अभय सिंह चौटाला दिला सकते हैं। आज शिक्षा का हालात देख लो, चिकित्सा का हालात देख लो आप। आज सारे के सारे स्कूलों में बेड़ा गर्क हो रहा है, सारे कॉलेजों में बेड़ा गर्क हो रहा है, सारी यूनिवर्सिटी बैठ रही है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। बच्चे कहां जाएंगे? प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जाएंगे, प्राइवेट अकेडमी में जाएंगे। आज स्वास्थ्य का क्या हाल है? आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, टेस्ट नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है। लोग कहां जाएंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये सारी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। ऐसी आप एक एक नजर मारोगे हर तरफ, ऐसे हालात है। बस एक ही रास्ता है, इसका संघर्ष का रास्ता है। आज हम कसम खाकर यहां जाएं कि हम कसम खाते हैं इस रास्ते पर चलकर कम से कम हरियाणा प्रदेश को तो इन समस्याओं से निजात दिलाएंगे, और वो केवल मात्र चौधरी देवलाल और ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों पर चल के दिलाया जा सकता है, और वो क्षमता चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अब एक एक आदमी अभय सिंह चौटाला बन जाओ, पार्टी में हर आदमी को जोड़ने का काम करो। मैं तो यही कहता हूं, संघर्ष आप सबको करना पड़ेगा। आज हम भी इस उम्र में संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन नौजवानों आप पर जिम्मेदारियां ज्यादा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस यात्रा को सफल बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी साहब। हमारे बीच में आज अनेक साथी महिला प्रधान सरोज शौराण के